को पढ़ने से पहले सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी क्या है? ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी क्या होती है? प्रेगनेंसी एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर, साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर। तो ऑब्स्टेट्रिक को जब भी अपन आगे डिस्कस करेंगे तो ऑब्स्टेट्रिक को डिस्कस करने से पहले ऑब्स्टेट्रिक के बारे में, क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक क्या है? प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी रिलेटेड डिसऑर्डर। तो प्रेगनेंसी को होने के लिए सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। और नॉर्मली फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, ओवम क्या होता है, स्पर्म क्या होते हैं, छोटे छोटे टर्म। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिव्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिव्यू क्यों बोला? क्योंकि ये अपन फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने के लिए इसको अपन टू पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? फर्स्ट है एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दूसरा पार्ट कौन सा है? इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इसको सामूहिक रूप से सारे ऑर्गन्स को मिला के अपन वल्वा भी बोलते हैं। सो सबसे फर्स्ट इसमें भी अपन कौन सा डिस्कस करेंगे? एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को सामूहिक रूप से अपन क्या बोलते हैं? वल्वा। और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन शामिल किए जाते हैं? तो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर सबसे ऊपर होता है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस क्या है? एडिपोज टिश्यू का फैट का डिपोजिशन है, जिसपे क्या पाए जाते हैं? हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जो कि वल्वा के अंदर सबसे सुपीरियरली होता है, सबसे ऊपर की ओर होता है, जहां पे फैट टिश्यू जमा होंगे और क्या पाए जाएंगे? हेयर फॉलिकल्स। सेकंड, नेक्स्ट बात करें, मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे क्या पाया जाता है? क्लाइटोरिस। क्या पाया जाता है? क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस क्या है? क्लाइटोरिस एक इरेक्टाइल टिश्यू बॉडी होती है, इरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई है। इरेक्टाइल टिश्यू क्या होते हैं? जो कि उत्तेजना या स्टिमुलेशन के समय अपने आकार को बड़ा कर लेते हैं। तो क्लाइटोरिस क्या है? ऐसे टिश्यू का बना हुआ है जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान अपनी टिश्यू की साइज में क्या कर लेता है? इंक्रीजमेंट या वृद्धि कर लेता है। और एक और बात करें तो एक और बात क्या करें कि क्लाइटोरिस जो होता है, इस पे नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये क्या होता है? वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है? वेरी सेंसिटिव। इसके अलावा इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, जो कि स्टिमुलेशन के दौरान इरेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा क्लाइटोरिस की जो शेप होती है वो कैसी होती है कि मेल के अंदर जो ग्लांस पेनिस होता है, ग्लांस पेनिस के जैसा दिखाई देता है। तो मेल के ग्लांस पेनिस के जैसा दिखाई देने की वजह से ट्रायंगुलर शेप ऊपर से, तो ट्रायंगुलर शेप, तो मेल के ग्लांस पेनिस के जैसा ट्रायंगुलर शेप का दिखाई देने की वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं? होमोलोगस। होमोलोगस का मतलब समान दिखाई देने वाला, होमोलोगस टू ग्लांस पेनिस ऑफ मेल। ग्लांस पेनिस ऑफ मेल। नेक्स्ट इसके अलावा बात करें कि क्लाइटोरिस के अलावा नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा आएगा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर या वल्वा के अंदर? तो क्लाइटोरिस के जस्ट नीचे या नीचे न बात करके अपन जो वल्वा होता है, तो वल्वा में दोनों साइड्स में क्या पाई जाती है?
फैटी टिश्यू की दो लेयर्स पाई जाती हैं या दो फोल्ड पाए जाते हैं जिसपे हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं। तो फैटी टिश्यू के जो स्किन के दो फोल्ड है उनको अपन बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा, जो कि कैसे सिचुएटेड होंगे? लेटरली। इसके अलावा क्या पाए जाएंगे? यहाँ पे हेयर फॉलिकल प्रेजेंट होंगी। क्या प्रेजेंट होंगे? हेयर फॉलिकल। इसके अलावा और क्या पाए जाएंगे? स्वेट ग्लैंड होगी। इसके अलावा और क्या होगा? सीबेसियस ग्लैंड भी पाई जाती है। तो ये होती है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होती है? इट इज ओनली टू फोल्ड ऑफ स्किन्स, सीबेसियस ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, लेबिया मेजोरा जो होती है इसके अंदर की ओर दो पतले पतले स्किन के फोल्ड और पाए जाते हैं। लेबिया मेजोरा की जो स्किन के फोल्ड होते हैं ये थिक होते हैं, मोटे होते हैं, साथ में इस पे हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं, स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। जबकि लेबिया मेजोरा के अंदर की ओर दो स्किन के पतले पतले फोल्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा जो होती है तो लेबिया मेजोरा से किस प्रकार से सेपरेट है कि लेबिया मेजोरा के जो स्किन के फोल्ड होते हैं वो मोटे होते हैं, जबकि लेबिया माइनोरा के जो फोल्ड होंगे वो पतले होते हैं। इसके अलावा लेबिया मेजोरा पे क्या पाए जाते हैं? हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, जबकि लेबिया माइनोरा पे हेयर फॉलिकल्स नहीं पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड भी नहीं पाई जाती है, सीबेसियस ग्लैंड भी नहीं पाई जाती हैं। तो लेबिया माइनोरा क्या है? ओनली थिन फोल्ड ऑफ स्किन, थिन फोल्ड ऑफ स्किन, जहां पे हेयर फॉलिकल क्या होंगे? एब्सेंट। हेयर फॉलिकल क्या होते हैं? एब्सेंट। सीबेसियस ग्लैंड भी नहीं पाई जाती हैं, ये भी क्या होगी? एब्सेंट होगी। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड भी एब्सेंट होती हैं, ये भी नहीं होती हैं, स्वेट ग्लैंड भी एब्सेंट। इसके अलावा और बात करें कि लेबिया मेजोरा जो होता है इसको अपन आउटर लिप्स भी बोलते हैं, आउटर लिप्स ऑफ वल्वा। और लेबिया माइनोरा जो होती है इसको क्या बोलते हैं? इनर लिप्स, इनर लिप्स ऑफ वल्वा। बिकॉज लेबिया मेजोरा बाहर की ओर पाई जाती है, जब तक लेबिया मेजोरा के फोल्ड अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, तब तक लेबिया माइनोरा अपन को नहीं दिखेगी। और लेबिया माइनोरा जब तक इसके फोल्ड अलग नहीं होंगे तब तक लेबिया माइनोरा के अंदर जो वेस्टिब्यूल होता है उसके अंदर के ऑर्गन्स अपन को नहीं दिखेंगे और जो ओपनिंग्स होती है वो नहीं दिखेगी। तो वेस्टिब्यूल या जहां पर वेजाइनल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग पाई जाती है उसको पहले तो किसके द्वारा कवर किया होगा? लेबिया माइनोरा के द्वारा। लेबिया माइनोरा के फोल्ड के बाद किसके फोल्ड पाए जाते? लेबिया मेजोरा के। तो आउटर लिप बाहर से देखे तो सबसे पहले कौन से फोल्ड होंगे? लेबिया मेजोरा के, और उसके अंदर की ओर किसके फोल्ड होंगे? लेबिया माइनोरा के। तो लेबिया मेजोरा को बोलते हैं आउटर लिप्स और लेबिया माइनोरा को बोलते हैं इनर लिप्स। नेक्स्ट बात करें कि लेबिया माइनोरा के जो फोल्ड है वो नीचे की ओर जहां पे मिलते हैं लेबिया माइनोरा के जो दो फोल्ड होते हैं, सबसे पहले बात करें अपन ये मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो होता है जहां पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा रफ डायग्राम बना रहा हूं, इसके अलावा यहीं पे होता है अपना क्लाइटोरिस जो कि इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ है, और यहीं से क्लाइटोरिस के जस्ट पास से लेबिया माइनोरा ओरिजिनेट होती है। तो लेबिया माइनोरा जो होती है नीचे की ओर जहां पे मिलती है। लेबिया मेजोरा के जो फोल्ड होते हैं ये तो क्या होते हैं? पेरिनियम की स्किन में क्या हो जाते हैं? विले हो जाते हैं। पेरिनियम की जो हिप वाली जो मसल्स होती है पेरिनियम एरिया की, इसके अंदर मिल जाएंगे।
जबकि लेबिया माइनोरा के फोल्ड जो होते हैं दोनों आपस में नीचे जाके जहां पे मिलते हैं, इस रीजन को अपन बोलते हैं फोर्चिट। फोर्चिट। तो यहाँ पे देख, सबसे पहले बात करें अपन, रफली डायग्राम से समझ लेते हैं। सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर टिश्यू का बना हुआ, फैटी टिश्यू का बना हुआ पैड लाइक संरचना, एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, थोड़ी उभरी हुई होती है, जहां पे हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। जस्ट इससे नीचे क्या होता है? क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है? इरेक्टाइल टिश्यू की बना हुआ पार्ट है, जो कि सेक्सुअल स्टिमुलेशन के दौरान अपनी साइज को इंक्रीज कर लेता है। इसके अलावा नर्व सप्लाई बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो वेरी सेंसिटिव पार्ट होता है। इसके अलावा दोनों साइडों में क्या होते हैं? लेबिया मोजेरा के दो मोटे मोटे स्किन के फोल्ड पाए जाते हैं, जिस पर इस हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। और इसकी जो लोअर बाउंड्री होगी या जो लोअर सरफेस होगी वो किसके साथ मिल जाएगी? हिप की स्किन या पेरिनियम की स्किन के साथ। अब ऊपर तो मॉन्स प्यूबिस के द्वारा, नीचे की ओर बात करें तो लेबिया मेजोरा कहां पे मिल गई? पेरिनियम की स्किन में। अब इसके अंदर अपन देखें तो लेबिया मेजोरा के दोनों ओर अंदर की ओर दो स्किन के पतले पतले फोल्ड पाए जा रहे हैं। दो पतले पतले स्किन के फोल्ड पाए जा रहे हैं। इसको अपन ने क्या बोला? लेबिया माइनोरा। क्या बोला? लेबिया माइनोरा। तो स्किन के जो दो पतले पतले फोल्ड है, ये है लेबिया माइनोरा। जब अब यहाँ पे एक चीज देखना, क्लाइटोरिस के जस्ट पास में से दोनों ओर लेबिया माइनोरा ओरिजिनेट होती है, और नीचे की ओर जहां पे आके मिल रही है, इसको बोल रहे हैं अपन फोर्चिट। तो अब एक चीज देखना कि ऊपर की ओर तो क्लाइटोरिस के द्वारा, दोनों साइडों में लेबिया माइनोरा के पतले फोल्ड्स के द्वारा, और नीचे की ओर फोर्चिट के द्वारा जहां पे लेबिया माइनोरा मिल रही है, इसके द्वारा जो एक स्पेस बन रहा है, ये खाली जगह बन रही है, ट्राइएंगुलर स्पेस बन रहा है। इस खाली जगह को अपन बोलते हैं, या इस स्पेस को बोलते हैं अपन वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। और इस ट्राइंगुलर स्पेस के अंदर या वेस्टिब्यूल के अंदर तीन ओपनिंग्स पाई जाती हैं। तीन ओपनिंग कौन सी होती है? सबसे फर्स्ट ओपनिंग जो होती है, ये होती है यूरिथ्रल ओपनिंग। कौन सी? यूरिथ्रल ओपनिंग, जहां पे यूरिथ्रा आके ओपन होता है, जिसके द्वारा यूरिन पास आउट किया जाता है। और इसके जस्ट नीचे होती है वेजाइनल ओपनिंग। अब वेजाइनल ओपनिंग जो होती है, होती तो बड़ी है, लेकिन ये किसके द्वारा कवर्ड होती है? एक लेयर के द्वारा कवर होती है। ये पूरी क्या है? ये जो ब्लैक ब्लैक ड्रॉ किया है, ब्लैक ब्लैक जो ड्रॉ किया है, ये क्या है? एक लेयर है तो वेजाइनल ओपनिंग, लेकिन एक लेयर के द्वारा कवर है। और यहाँ पे केवल ये वेजाइनल ओपनिंग थोड़ी सी खुली होती है, जहां पे लेयर नहीं पाई जाती है। तो पूरी ज्यादातर तो एक लेयर से कवर है, थोड़ी सी खुली हुई है। तो ये वेजाइनल ओपनिंग है। तो वेजाइनल ओपनिंग पूरी तो किससे कवर है? एक लेयर से कवर है, जिसको अपन बोलते हैं हाइमन लेयर। क्या बोलते हैं? हाइमन लेयर। हाइमन लेयर क्या करती है? वेजाइनल ओपनिंग को क्या करती है? पार्शियली कवर करती है, पूरा कवर नहीं करती, थोड़ी सी ओपन रहती है, थोड़ी सी कवर नहीं करती, जहां से मेंस्ट्रुअल ब्लड पास आउट होता है। इसके अलावा पूरी जो होगी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होगी, जिसको बोलते हैं अपन हाइमन लेयर। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, जो ये हाइमन होती है, ये हाइमन क्या करती है? बहुत से लोग कहते हैं कि वर्जिनिटी को इंडिकेट करने के लिए हाइमन का ब्रेकडाउन क्या एंश्योर साइन है क्या या करेक्टिव साइन है क्या? तो हम कहते हैं कि हाइमन यदि किसी के अंदर इंटेक्ट है या ब्रेकडाउन है, तो ये एंश्योर नहीं करेगी कि कोई भी लेडी या कोई भी गर्ल्स वर्जिन है या नहीं है। क्योंकि हाइमन जो होती है, हाइमन कभी कभार स्पोर्ट्स गर्ल्स, एथलेटिक गर्ल्स, या खेलने कूदने वाली जो गर्ल्स होती हैं, या कोई बाइसिकल वगैरह चलाती हैं, तो ऐसी महिलाओं में या ऐसी गर्ल्स के अंदर क्या होती है? हाइमन ब्रेक हो जाती हैं। यदि किसी गर्ल्स के अंदर हाइमन इंटेक्ट है, यदि वो स्पोर्ट वगैरह नहीं करती हैं, कोई एथलेटिक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में गर्ल्स के अंदर हाइमन इंटेक्ट होती हैं। केवल कब टूटती है ये या कब ब्रेक डाउन होगी? ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। और जब भी ये ब्रेक होगी, तो हाइमन जैसे ही फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब ब्रेक होगी,
ऐसे तो स्पोर्ट्स वाली गर्ल्स के अंदर तो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि वर्जिनिटी को ये इंडेक्ट करेगी। लेकिन जो स्पोर्ट्स गर्ल्स नहीं है, जिनके अंदर हाइमन इंटेक्ट है, तो उन गर्ल्स के अंदर ये हाइमन ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स ब्रेक डाउन हो जाती है। और जब ये ब्रेक डाउन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो ये स्किन की पतली फोल्ड है, एक तरह से स्किन की लेयर मान सकते हैं। तो ये हाइमन लेयर जब भी ब्रेक होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, तो इससे क्या होती है, ब्लीडिंग। इसके ब्रेक डाउन होने से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, और साथ में सीवियर पेन फील होता है। तो ये होते हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इन सभी ऑर्गन को सामूहिक रूप से अपन क्या नाम देते हैं, वल्वा। क्या नाम देते हैं, वल्वा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सम्मिलित किए जाते हैं। सबसे ऊपर एंटीरियर बात करें तो एंटीरियर क्या होता है, फैटी टिश्यू का बना हुआ एलिवेटेड पेड़ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहां पे क्या पाए जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और इसे अपन क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस। इसके अलावा मॉन्स प्यूबिस के दोनों और नीचे की ओर स्किन के दो मोटे मोटे फोल्ड पाए जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा जो होती है, इस पे हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती है और स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं। और लेबिया मेजोरा नीचे की ओर पेरिनियम की स्किन जो होती है उसमें विले हो जाती है, पेरिनियम की स्किन में विले हो जाएगी। इसके अलावा लेबिया मेजोरा के अंदर की ओर, ऊपर की ओर तो पाई जाती है एक ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर, जो कि मेल के ग्लांस पेनिस के जैसी दिखाई देती है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। और ग्लांस पेनिस के जैसी दिखाई देने की वजह से कि ये ट्रायंगुलर ऐसी दिखाई देती है जैसे कि मेल के अंदर जो पेनिस का ऊपरी सिरा होता है ग्लांस पेनिस, उसके जैसा दिखाई देने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर टू द मेल ग्लांस पेनिस। होमोलोगस का मतलब एक समान दिखाई देने वाली, तो किसके समान दिखाई दे रही है, ग्लांस पेनिस के समान, तो होमोलोगस बोल सकते हैं मेल के ग्लांस पेनिस की।